इंडियन पॉलिटी की क्लास में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना से मैंने एक क्लास अपलोड कर दिया है, तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट से चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। मैंने अभी तक संविधान सभा और भारत का संवैधानिक इतिहास ये जो टॉपिक है उसको डिस्कस कराया हुआ है, तो आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसको आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम भारत के लोक शब्दों से संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तीसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति 1789 का, अमेरिकी क्रांति 1776 का, और बोल्शेविक क्रांति 1917 और चीन की क्रांति 1912। और किसकी जो क्रांति है उसका प्रभाव नहीं झलकता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर? यह क्वेश्चन पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन की क्रांति 1912। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, मूल अधिकार संविधान के अनुसार भारत है। क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान के अंतर्गत, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ पे देख सकते हैं? भाग 1 में, प्रस्तावना में, या भाग 3 में, या भाग 4 में? कहाँ पर देख सकते हैं हम आदर्शों को? हम कहाँ पर देख सकते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना में देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, ध्यान रखिएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े नहीं गए थे। ये आपका जो कथन है वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? जनता में, मतदाता, राष्ट्रपति या संसद? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, जनता में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है कि? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य में, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, या संविधान के पाठ में कहीं पे नहीं इसकी व्याख्या की गई है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में इसकी व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रस्तावना में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? ए कह रहा है, संविधान का स्रोत,
बी कह रहा है शासन के ध्येयों का विवरण, और सी है संविधान को लागू करने की तिथि, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि। क्या स्पष्ट नहीं होता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से? तो इसमें आपका क्या क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान को लागू करने की तिथि। टिक लगा दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडिया। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका भारत की जनता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भारत की जनता में। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। तो आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को आप सभी शेयर कर सकते हैं। यदि आपका दिल करे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस पाने के लिए, और प्लेलिस्ट को एक बार आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।